हरे कृष्णा। मैं धीरेन्द्र। जैसा कि सब्जेक्ट आपने पढ़ ही लिया है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी कुछ खामियां हैं। खामियों की अगर हम बात करें तो देश में सबसे बड़ी खामी मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को लेकर के पूरे विश्व स्तर पे जो रिपोर्ट्स निकलती हैं, उनमें भारत की रैंकिंग अच्छी नहीं है, संतोषजनक भी नहीं है, बहुत ख़राब है। और भ्रष्टाचार का शिकार कहीं ना कहीं हम सब होते हैं और कहीं ना कहीं हम सब भ्रष्टाचार में लिप्त भी होते हैं। कभी किसी पुलिस वाले ने हमें रोक लिया, उसने पूछा गाड़ी के कागज़ कहाँ हैं, गाड़ी के कागज़ थे नहीं, हम उसे नोट दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये नोट देखेगा और अरेस्ट कर लेगा, काम चला देगा। काम नहीं चला रहा तो उसे हम फोर्स करते हैं, फिर किसी जान परिचय वाले को हम फ़ोन करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम सब कहीं ना कहीं करप्शन या भ्रष्टाचार का एक पार्ट बन जाते हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं। कहा जाता है ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर देश में भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार एक तरफा नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल हम सबका भी है, जो हम सब भ्रष्टाचार का विरोध भी करते हैं। अच्छा, देश में भ्रष्टाचार के साथ साथ और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हम छोटी सी एक समस्या की बात करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, इसमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसा मैं समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे कहने से शिक्षा का जो सिस्टम चल रहा है, शिक्षा पद्धति चल रही है, उसमें सुधार हो जाए, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि शिक्षा पद्धति में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। हमें जो पढ़ाया जा रहा है, कई चीज़ें ऐसी पढ़ाई जा रही हैं जिनका हमारे आम जीवन में यूज़ ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम सब पढ़ते चले आए हैं a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, तमाम फार्मूले अलजेब्रा में बच्चों को रटाए जाते थे। उस बच्चे को पढ़ना इंटर तक ही है। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमें क्यों पढ़ना है ये नहीं बताया जाता, कैसे पढ़ना है, कोचिंग लगवा दी जाती है, पढ़ते रहो, पर क्यों पढ़ना है, पढ़ना किस लिए है, क्या कारण है, ये रीज़न हमें बताया नहीं जाता, हमारा गोल सेट नहीं किया जाता। उस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, आप लिंक पर जा करके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। विषय ये खड़ा हो रहा है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, शिक्षा पद्धति में बहुत सारी खामियां हैं। अब एग्जाम्पल, जैसे किसी बच्चे को सिर्फ इंटर तक पढ़ना था, करना उसे दूध का काम है, उसे रटाया जा रहा है a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a² - b², ये सब रटाया जा रहा है। अब उससे पूछो कि उसे बाज़ार जाना है, सब्ज़ी लेनी है, जहाँ उसे टमाटर प्याज लहसुन खरीदना है, मगर उससे पूछो कि a+b होल स्क्वायर जो तुमने पढ़ा था, उसको मरते मरते पूरी ज़िंदगी उसकी समाप्त हो जाती है। उसे पता नहीं चलता है कि a+b का होल स्क्वायर जो मुझे पढ़ाया गया था, इसे मैं यूज़ कहाँ करूँ। तो ये शिक्षा पद्धति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये चीज़ें यूज़लेस हैं, इनका यूज़ है, मगर इनका जिस फील्ड में यूज़ है, इनको पार्टिकुलर उस स्टडी मटेरियल में रखा जाए, ताकि बस जब वो बच्चा वहाँ जाए तो उसे उन चीज़ों का जानकारी हो सके, बात खत्म। कारण क्या है, अपने यहाँ लोग टारगेट बच्चे का एम क्लियर करते नहीं है, सभी को सारी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है जिसका कोई यूज़ नहीं है। टेक्निकल स्टडी के नाम पर अपने यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ समोसा खाना सबको पसंद है, पर किसी से तो भाई समोसे की दुकान लगा लो। अरे पागल हो क्या, मेरी डिग्निटी हर्ट होती है उसमें, कितना ख़राब लगेगा मैं समोसे की दुकान लगाऊंगा। क्यों? हमारी दृष्टिकोण में, हमारी आइडियोलॉजी में ये भरा जा चुका है कि समोसा बेचना बहुत छोटा काम, लोग समोसे बेच के करोड़पति बने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ हर बंदे को ये काम करना चाहिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि इससे भी हम कर सकते हैं। हमारे दृष्टिकोण में जो छोटे बड़े वाली समस्या आ रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। लाखों की भीड़ बीए किए जा रही है, बीए बीकॉम बीएससी करती जा रही है, और सब धरने पे बैठ जाते हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको बैंक मैनेजर बनना है। टेक्निकल जानकारी किसी के पास नहीं है। तो ये बच्चों की समस्या नहीं है, पढ़ रहे हैं, उन्हें रोजगार तो चाहिए चाहिए, कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। हमें क्या पढ़ाया जाता कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वो 1498 में केरला आया था, समुद्री रास्ते से आया था, पुर्तगाली नाविक था, और ये समुद्री रास्ते से चलते चलते केरला पहुंचा। कब? 1498 में। और देखिए भारत के इतिहास में, मैंने खुद पढ़ा है, आप सबने भी लगभग पढ़ा होगा, हमें क्या पढ़ाया जाता, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। अरे भाई ये पढ़ाते कि पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था, उसने पहली बार भारत को देखा था। अब मैं आज तक अमेरिका नहीं गया, अब मैं अमेरिका चला जाऊँ, अब मैं कह दूँ मैंने अमेरिका की खोज की थी, मैं अपने गांव में बताऊँ, मेरे गांव से अमेरिका संभवतः कोई नहीं गया होगा, अब मैं गांव में बताऊँ, खूब शोर मचाऊँ, मैंने अमेरिका की खोज कर डाली। और हद तो ये है कि जब अमेरिका वाले इस चीज़ को पढ़ाने लगे कि हाँ धीरेन्द्र ने अमेरिका की खोज की थी, वही हाल भारत में हुआ। कितना पुराना इतिहास है।
अरे साल 2 साल 100 साल 200 साल पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं पूरा एक युग पीछे जा रहा हूँ, द्वापर युग। उससे पहले त्रेता युग, उससे पहले सतयुग। हमारे ग्रंथों में तो प्रमाण है, वैज्ञानिक भी पुष्टि कर चुके हैं। हमारे ग्रंथों में श्री रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है कि सतयुग जिस समय ये त्रेता युग था, उस समय प्रभु श्री राम ने उनकी सेना ने भारत से और श्रीलंका जाने के लिए पुल बनाया था। अभी जब उसके प्रमाण मिले, उसे देखा गया, वैज्ञानिकों ने जांच की, कन्फर्म हुआ कि नहीं, ये तो राम सेतु ही है, ये बनाया हुआ पुल है, ये प्राकृतिक नहीं, इसे बनाया गया होगा कभी ना कभी। तो कुल मिलाकर के हमारा इतिहास इतना पुराना है, संत तुलसीदास, कबीर दास, रैदास, बहुत सारा पुराना इतिहास है। मगर हम क्या करते चले आ रहे हैं, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, क्या वो स्टडी हमारे बच्चों के लिए उतनी आवश्यक है? हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, क्या वो चीज़ ऑथेंटिक है? हमारा जो इतिहास, हमारे इतिहास में क्या पढ़ाया गया कि ताजमहल किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया? अब जब धीरे धीरे पढ़ते खुल रही है, समाज जागरूक हो रहा है, तो सारी चीज़ें कोर्ट में लंबित हैं, विचाराधीन है न्यायालय में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं बनवाया था, तथाकथित जिन लोगों के बारे में पढ़ाया जा रहा, मगर कहीं ना कहीं कुछ संदेह तो है। और संदेह कब है, जब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। तो हमें जो पढ़ाया गया वो सिर्फ हम पढ़ते चले जा रहे हैं, और अपने बच्चों को भी फोर्स क्यों? अगर हमारा बच्चा वास्को डी गामा नहीं लिखेगा तो पेपर में फेल हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा पद्धति में भी हैं, और वो सारी चीज़ें जब बच्चों के अंदर भरी जा रही हैं, तो फिर वही बच्चे सड़कों पर खड़े होते हैं, वही शोर शराबा करते हैं, और अल्पज्ञानी होकर के अपना मजाक बनाते हैं। तो बस यही एक मन में विचार था कि मैं आप लोगों के सामने रखूं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो भी इन सारी समस्याओं के पीछे एक कारण है। वही कारण नहीं, मगर वो भी कारण है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इस बात को रखना चाहता था। फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, हरे कृष्णा।